हमारे शरीर के सभी अंग लगातार किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, लेकिन रोजमर्रा की इन प्रक्रियाओं में हमारे जननांगों की बहुत कम भूमिका होती है। वे गुपचुप ही एक बड़ी योजना में लगे रहते हैं। पुरुषों और महिलाओं के जननांग भले ही अलग अलग दिखते हों, फिर भी उनमें कई समानताएं होती हैं। गर्भावस्था में छठे हफ्ते में भ्रूण के जननांगों का विकास शुरू होता है। लिंग और उसका आगे का भाग उसी तरह बनना शुरू होता है जैसे योनि के लेबिया और क्लिटरिस। जनन ग्रंथियां अंडाशय या अंडकोश में विकसित होती हैं। कभी कभी स्पष्ट लैंगिक लक्षण विकसित नहीं हो पाते। हमारे जननांगों का एक अहम साथी हमारे मस्तिष्क में रहता है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये हमारी भूख, प्यास, सोने के क्रम, यौन और प्रजनन से जुड़े व्यवहार को नियंत्रित करता है। जब हम किशोरावस्था में दाखिल होते हैं तो हाइपोथैलेमस और जननांग अपनी गोपनीय योजना पर काम शुरू कर देते हैं। हाइपोथैलेमस मैसेंजर कंपाउंड भेजता है, जिसकी मदद से अहम सेक्स हार्मोन निकलने लगते हैं। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के सेक्स हार्मोन की पैदावार बढ़ा देता है। इसी तरह अंडकोश भी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने लगते हैं। किशोरावस्था के दौरान इनकी मात्रा 30 गुना बढ़ जाती है। फिर अचानक हमारे शरीर में बदलाव आने लगते हैं। पुरुषों के कंधे चौड़े होने लगते हैं, महिलाओं की कमर और छाती फैलने लगती है, सब जगहों पर बाल उगने लगते हैं और आवाज बदल जाती है। कभी कभी हम चिड़चिड़े भी होने लगते हैं, लेकिन जननांगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है। लिंग और क्लिटोरिस में इरेक्टाइल टिश्यू बढ़ने लगते हैं और उनमें एक तरह की सुपर पावर आ जाती है। उत्तेजित होने पर वे फैलने लगते हैं, जिससे वे बड़े दिखने लगते हैं, और जैसे जैसे वे फैलते हैं, बढ़े हुए रक्त प्रवाह के चलते उनके अंतिम छोर और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। अंडकोशों में शुक्राणु कोशिकाएं विकसित होने लगती हैं और पहली अंडाणु कोशिका अंडाशय से गर्भाशय में पहुंच जाती है। तो इस तरह से जननांगों की गुप्त योजना पूरी होती है। वो शरीर को अब एक सेक्सुअली मैच्योर इंसान के शरीर में बदल चुके हैं, ताकि जब आप अपने साथी के करीब जाएं, तो जननांग शरीर के दूसरे अंगों के साथ मिलकर अपने बाकी के काम ठीक से पूरे कर पाएं।